तो कैसे भाई आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले दिस एयरपोर्ट हैज द मोस्ट इनसेन कॉन्स्पिरेसीज एंड सीक्रेट्स डेनवर इंटरनेशनल एंड इस वीडियो बाय अल्फा अक्की। चलो इस वीडियो को देखते हैं। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। साल 1985 में दुनिया के सामने एक ऐसा एयरपोर्ट आता है जिसे देखने के बाद दुनिया वालों को यकीन ही नहीं हुआ कि एक एयरपोर्ट भी इस तरीके से मिस्टीरियस हो सकता है। और सिर्फ मिस्टीरियस ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा क्रीपी भी। आज हम बात करने वाले एक ऐसे एयरपोर्ट के बारे में जो कि आज भी चल रहा है और वो लिटरली सैटेनिक है। जी हाँ, एक ऐसा एयरपोर्ट जहां पर बेसमेंट में रिचुअल, ओकल्ट, ये सारी चीजें परफॉर्म करी जाती है लोगों के दैट्स हिसाब से। और क्रेजी वहां पर मैन। जो जो चीजें लोगों ने देखी है, जो जो चीजें वहां पर मौजूद है, वो जब मैं आपको बताऊंगा ना तो आपका दिमाग फट जाएगा। ऐसी चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, दैट्स क्रेजी। उस एयरपोर्ट में मौजूद है। इस समय पर दुनिया पे ना जाने कितने सारे एयरपोर्ट्स मौजूद हैं और कितने करोड़ों लोग रोज इन एयरपोर्ट से गुजरते हैं। फ्लाइट्स लैंड करती है, प्लेन्स टेक ऑफ करते हैं, सब कुछ ये एकदम नॉर्मल क्वालिटी लगता मेरी है। गंदी लेकिन है दुनिया कि की मुझे हर भी नहीं जगह ऐसी है। इतनी सिंपल नहीं होती जितनी पहली नजर में लगती है। कुछ जगहें ऐसी भी होती है जिनके आसपास इतनी सारी और इतने स्ट्रेंज कोइंसिडेंस होते हैं कि धीरे धीरे वो नॉर्मल जगह से ज्यादा मिस्ट्री बन जाती है। और ऐसी ही एक जगह थी डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहली नजर में ये बस अमेरिका का एक बड़ा और मॉडर्न एयरपोर्ट लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसके बारे में थोड़ा और डीप रिसर्च करते हो, एक के बाद एक यार ये घोड़ा देख के ना मेरे को पता नहीं, आउट ऑफ टॉपिक, कुछ रिलेटेड भी नहीं है इससे। भाई एक ना यूनिकॉर्न की ना गेम आती थी बचपन में, मोबाइल गेम आती थी। उसमें ना ऐसे भगाना होता था वो यूनिकॉर्न। पता नहीं इसको देख के मेरे को उसकी याद क्यों आ गई एकदम से। पता नहीं भाई। रैंडम थॉट, रैंडम एस थॉट। पता भी नहीं भाई क्यों। एक ऐसी चीजें सामने आती है जो इस एयरपोर्ट को दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक बनाती है। द बिगनिंग तो ये कहानी जनवर शुरू होती है 28 एयरपोर्ट। फरवरी 1995 से। ये वही दिन था जिस दिन डेनवर एयरपोर्ट पब्लिक के लिए ओपन करा गया था। इस एयरपोर्ट ने डेनवर के पुराने एयरपोर्ट स्टेफलटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रिप्लेस करा था। ऑफिशियल रीजन ये थे कि पुराना एयरपोर्ट में एक्सपेंशन की जगह नहीं थी और रनवेज भी इतने पास पास थे कि खराब वेदर में फ्लाइट्स लैंड करवाना रिस्की हो जाता था। डेनवर में लगभग साल में 150 दिन ऐसे होते थे जब वेदर खराब होता था, जिसकी वजह से फ्लाइट एक लैंडिंग सौ में कितने? दिक्कतें आती थी। साल में 150 दिन ऐसे होते थे जब वेदर डेढ़ खराब होता आधा था, साल जिसकी वजह से फ्लाइट लैंडिंग में ऑलमोस्ट। दिक्कतें आती थी। और इसलिए नया जो एयरपोर्ट बना था, जो डेनवर एयरपोर्ट बना था, उसका डिजाइन कुछ ऐसे बनाया गया था कि वो ये 150 दिन में आराम से फ्लाइट को लैंड करवा सके। गवर्नमेंट का प्लान सिंपल था, एक ऐसा मॉडर्न एयरपोर्ट बनाना जो फ्यूचर के लिए डिजाइन करा गया हो। साइज के मामले में भी ये एयरपोर्ट किसी आम एयरपोर्ट जैसा नहीं था। ये अमेरिका के एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जो लगभग 53 स्क्वायर माइल में फैला हुआ है। यहाँ एक रनवे तो इतना लंबा है कि लगभग 3 माइल्स तक चलता ही रहता है। देखा जाए तो इतना बड़ा एयरपोर्ट अननेसेसरी लगता है। और इस एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन भी इतना सिंपल नहीं था जितना नॉर्मल एयरपोर्ट्स का होता है, क्योंकि जब इस एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो तब एक के बाद एक ना जाने कितनी मुसीबतें सामने आने लगी थी। ये प्रोजेक्ट पूरा 1 साल डिले हुआ था और इसका जो एस्टिमेट बजट था वो भी लगभग $2 बिलियन ज्यादा हो गया था। अब जब कोई वाओ। पब्लिक प्रोजेक्ट इतना $2 बिलियन 1985 में। जो क्रेजी भाई। वहां पे तो उस टाइम पे तो बहुत वैल्यू होती है 2 बिलियन की। आज तो चलो, आज भी बहुत है। आज भी भाई बिलियन कम नहीं होता। आज तो बहुत अमीर लोगों पे होते हैं भाई, बहुत कम बिलियनर है। बट उस टाइम पे सोचो भाई, उस टाइम पे सोचो। क्रेजी। डिले हो जाता है और उसका बजट अचानक से इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो लोग क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हैं। और डेनवर के लोगों ने भी सवाल पूछना शुरू कर दिया, आखिर इस एयरपोर्ट में ऐसा क्या है जो इसको इतना डिले हो रहा है। लोगों के मन में काफी सवाल ऑलरेडी आने लगे थे। मगर जैसे ही 28 फरवरी 1985 के दिन ये एयरपोर्ट आम जनता के लिए ऑपरेशनल बनाया गया, उसी दिन से ये एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस एयरपोर्ट बन गया। जब लोगों ने इस नए एयरपोर्ट के रनवे का एरियल व्यू देखा तो एक नई थ्योरी ने जन्म लिया। लोगों ने क्लेम नाजी किया कि अगर कनेक्शंस। एयरपोर्ट को ऊपर से देखा जाए तो उसके रनवे का पैटर्न एक ऐसा डार्क हिस्टोरिकल सिंबल नहीं, नींद आ रही है मेरे को आज। पता नहीं क्यों, मैं तो अभी उठा हूँ भाई, थोड़ी देर पहले, फिर भी नींद आ रही है मेरे को। आज बहुत लेट उठा हूँ मैं। पता नहीं भाई। जैसा है जो काफी कंट्रोवर्शियल है, और वो था नाजिज्म का सिंबल। और यहीं से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद इस डिजाइन के पीछे कोई बहुत गहरा मैसेज छुपा हो सकता है। एविएशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रनवे का लेआउट सिर्फ विंड डायरेक्शन और सेफ्टी को ध्यान में रखकर बनाया गया था, लेकिन कॉन्स्पिरेसी लवर्स के लिए ये कोइंसिडेंस थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेंज था। लेकिन ये कहानी सिर्फ रनवेज तक ही सीमित नहीं रही। द क्रीपी एयरपोर्ट के मोरल्स। अंदर कुछ ऐसी भी चीजें हुई जिन्होंने लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। एयरपोर्ट की वॉल्स पर बनी हुई पेंटिंग्स यानी म्यूरल्स ने सबसे ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करी। ओ ये फक, पेंटिंग्स म्यूरल्स आर्टिस्ट लियो कहते हैं। थांगुमा मैं ने बनाई थी। गवार ही रहूंगा जिंदगी भर, पागल हूँ मैं। ऑफिशियली तो इनका जो वाह। थीम था वो पीस और हार्मनी बताया गया था, यस सर। लेकिन जब लोगों ने इन पेंटिंग्स को ध्यान से देखा तो सीन कुछ और ही इट्स दिखाई दे नॉट रहा था। हारमोनी एंड पेंटिंग्स में पीस सोल्जर्स गैंग। गैस मास्क पहने हुए नजर आते हैं, मरे हुए एनिमल्स ग्लास के अंदर रखे हुए दिखते हैं, और बच्चे भी कुछ हैं। सीन्स में दुनिया ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड दिखती है। ओ एयरपोर्ट नो। जैसे प्लेस पर ऐसी डिस्टर्बिंग इमेजरी देखकर लोगों ने तुरंत थ्योरीज बनाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक भविष्यवाणी जैसी है कि एक भयानक युद्ध होने वाला है और जिससे काफी ज्यादा विनाश होगा, और इतने ज्यादा डिस्ट्रक्शन, इतने 1985 के बाद तो कौन सा एक बहुत विनाशकारी युद्ध हुआ? मतलब ऑब्वियसली चल रहे हैं भाई अभी। हर जगह चल ही रहे हैं वर्ल्ड में, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत।
पर वो ही है ना, वो तो 1v1 ही चल रहा है, कस्टम लग रहा है शिप का। ऐसा तो कुछ नहीं है कि वर्ल्ड यार, वर्ल्ड वॉर भी तो ऐसे बिगिन होता है मेरे ख्याल से, है ना। दो कंट्रीज लड़ रहे हैं, फिर दो और लड़ रहे हैं, मतलब ऐसे करते करते अगर सब लड़ लेंगे, फिर कोई किसी की साइड हो जाएगा, फिर वो ऑपोजिशन हो जाएगी, फिर ये करते करते वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। आर विन द वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर 3, आप लोगों को क्या लगता है? मैंने ना कॉन्स्पिरेसीज पढ़ी थी इसके बारे में। कॉन्स्पिरेसी तो क्या ही, ओपिनियन ही कह लो रेडिट पे। अब रेडिट पे ना लोग कुछ भी कहते रहते हैं, बट ना वहाँ पे वो चीज़ें भी होती है, कुछ बहुत इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वहाँ पे। अब ना ये भी है कि भाई अपने काइंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 3 में आ ही गए हैं, क्योंकि हमारे भी इंडिया में भी हुआ था, इंडिया पाकिस्तान वाला सीन, अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी हुआ है या चल रहा है, आई डोंट नो। इसराइल, ईरान, फिर यूएस एंड ये पैलेस्तीन, और ये रशिया और यूक्रेन, ये सब भी तो चलते हैं। कितना मतलब कितने सारे वॉर्स हो रहे हैं अभी फिलहाल वर्ल्ड में। सो काइंड ऑफ तो वी आर इन अ वर्ल्ड वॉर 3, बट काइंड ऑफ वी आर नॉट। बट पता नहीं यार, जब तक मेजर पावर्स एक दूसरे के लाइक आस मतलब नहीं लड़ेंगे एक दूसरे से, आई डोंट थिंक से तब तक फुल्ली वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगा। बट आई गेस वी आर काइंड ऑफ इन अ वर्ल्ड वॉर। बट अभी ना उतना लग नहीं रहा है, क्योंकि कुछ बहुत ही क्रेजी नहीं हुआ अभी तक। मतलब हुआ है भाई, ऑब्वियसली इंडिया और पाकिस्तान में भी बम बहुत गिरे थे एक दूसरे पे। अभी रशिया यूक्रेन पे भी बहुत गिरते रहते हैं, ईरान में तो क्या ही हो रहा है। मतलब ये सब चीजें देखें तो हाँ काइंड ऑफ ठीक ठाक बड़ा हो रहा है वॉर, पर ना उतना भी वो डर सा बेसिक सा लग नहीं रहा है जितना। मतलब सुना है भाई वर्ल्ड वॉर में ऐसे फट जाती है लोगों की, ये हो जाता वो हो जाता है, वो लग नहीं रहा है कि वैसा कुछ हो रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई जस्ट अनदर डे। आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो। मैं इतनी यैपिंग कर ली, मेरी वीडियो चल भी रही है कि नहीं? हाँ चल रही है भाई, चल रही है। नो ज्यादा विनाश के बाद लोगों को हंसता खेलता हुआ दिखाया गया है, जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी लग रहा है। एयरपोर्ट के अंदर AUNNG। चलने वाले लोगों ने एक और बहुत अजीब चीज को नोटिस करा। ये चीज पहली नजर में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट होते हैं उनके लिए ये चीज बहुत बड़ा क्लू बनती है। एयरपोर्ट के फ्लोर पर एक माइन कार्ड का सिंबल बना हुआ है और उसके अंदर दो लेटर्स लिखे हुए हैं, AU एंड AG। AU गोल्ड एंड एंड AG एक्चुअली सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर के केमिकल सिंबल्स होते हैं। लोगों के अकॉर्डिंग ये एक हिडन कोड हो सकते हैं जो किसी बायोलॉजिकल वेपन की तरफ इशारा करते हैं। कुछ थ्योरीज में क्लेम किया जाता है कि AU AG एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन एंटीजन का रेफरेंस है, लेकिन लोगों के लिए ये कोई नॉर्मल साइंटिफिक टर्म्स नहीं बल्कि एक डेंजरस पैथोजन का कोड हो सकता है, जिसे सीक्रेट सोसाइटी जैसे इल्यूमिनाटी, रेप्टिलियंस या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फ्यूचर में ओए ले, ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। कुछ लोग तो फिर ये रेप्टिलियन वाली कॉन्स्पिरेसी मेरे को बहुत बढ़िया लगती है। रेप्टिलियन का मेरे ख्याल से तो वही है ना कि बहुत पॉपुलर लोग रेप्टाइल्स हैं। मेरे को तो बड़ी क्रेजी लगती है भाई ये कॉन्स्पिरेसी। मेरा तो मन है भाई इस पर कुछ एक अच्छी वीडियो देखने का। एक फिंग की वीडियो है जो मैंने काफी साल पहले देखी थी, मेरे को याद भी नहीं है वो कैसा था। मेरे ख्याल से 2 साल पहले डाली थी उसने। बट या नाइस वीडियो। भी कहते हैं कि अगर एयरपोर्ट के नीचे सीक्रेटली कोई अंडरग्राउंड फैसिलिटीज या बंकर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो शायद ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट्स को वहां स्टोर किया जा सकता है और जब वक्त आए तो उन्हें रिलीज करके दुनिया की पॉपुलेशन को ड्रास्टिकली कम किया जा सकता है। और इसी वजह ये भी से तो माना जाए भाई, मैं बीच बीच में स्टॉप तो कर रहा हूँ हर 10 सेकंड में, बट मेरे को ना बीच बीच में कुछ ख्याल आ रहे हैं, मतलब ओपिनियंस आ रहे हैं, वो सब चीज़। अभी ना ये भी कहा जाता है कि कोविड वाज ह्यूमन मेड, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए। डू यू बिलीव इन दिस कॉन्स्पिरेसी? आई डोंट नो मैन। मतलब लगता भी है, क्योंकि एकदम से आउट ऑफ नोवेयर एक वायरस एक कंट्री जनरेट कर देती है ना। इतने सारे लोग मर जाते हैं, फिर एकदम से वो वायरस चला भी जाता है। व्हाट द फक, हाउ इज दैट पॉसिबल? मतलब ठीक है भाई, अगर देखो ऐसा होता ना कि ऐसे 10 साल रहता कुछ, तो समझ भी आता कि हाँ भाई नेचुरल है। पर एक इतनी फुद्दू सी बात पे कि चमगादड़ खा लिया वायरस हो गया, ये तो बड़ा अजीब सा लगता है। पर हाँ भाई हो सकता है, हु नोज, कुछ भी हो सकता है। बट हाँ भाई बढ़िया बात है कि 10 साल नहीं चला, क्या पता भाई हम में से कोई लोग जिंदा ही ना होता फिर। क्या पता भाई मर मर आ जाते। पर मेरे तो नोन में यार, ऐसे प्रॉपर नोन में किसी की डेथ नहीं हुई कोविड से, एंड या आई एम ग्लैड भाई नहीं हुई। एक और थ्योरी पॉपुलर हो जाती है कि शायद ये एयरपोर्ट बायोलॉजिकल वॉरफेयर से कनेक्टेड हो सकता है। अब बात आती है एयरपोर्ट के सबसे ज्यादा मिस्टीरियस पार्ट की, टनल्स।
एयरपोर्ट के नीचे एक पूरा नेटवर्क है टनल्स का। ऑफिशियली कहा जाता है कि इन टनल्स का यूज बैगेज सिस्टम के लिए होता है, जिससे लगेज चेक इन काउंटर से प्लेन्स तक और फिर बैगेज क्लेम्स तक भेजा जाता है। यहाँ एक ऑटोमेटेड बैगेज सिस्टम भी बनाया गया था जो बहुत महंगा था, लेकिन टेस्टिंग के दौरान ये सिस्टम रेपिटेडली फेल हो गया। इस फेलियर्स ने लोगों के डाउट्स और बढ़ा दिए। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद ये सिस्टम कभी काम करने के लिए बनाया ही नहीं गया था, शायद इसका असली पर्पस कुछ और ही था। धीरे धीरे र्यूमर्स फैलने लगे कि एयरपोर्ट के नीचे सीक्रेट बंकर्स बने हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बंकर्स पावरफुल एलिट्स के लिए हैं, जहां पर वो किसी ग्लोबल डिजास्टर के वक्त छुप सकते हैं। और कुछ थ्योरीज तो इतनी एक्सट्रीम है कि उनके मुताबिक ये टनल्स एलियंस या लिजार्ड पीपल के हाइड आउट्स तक जाते हैं। कुछ एयरपोर्ट एम्प्लॉइज ने मजाक में लिजार्ड मास्क पहनकर मीडिया को भी डरा दिया था, जिसकी वजह से इंटरनेट पर और भी ज्यादा र्यूमर्स फैल गए। टनल्स की वॉल पर एलियंस की ड्राइंग्स भी मिली है, जिसे ऑफिशियली गवर्नमेंट ने सिर्फ ग्रेफिटी बोलकर साइड कर दिया है। और अब आती है एक और अजीब चीज जो कि एयरपोर्ट में मिली है, एक टाइम कैप्सूल। What the fuck? इस टाइम कैप्सूल को साल 2094 में खोला जाना है। इसके ऊपर एक प्लेक्यू लगा है जिसमें फ्री मेसन्स का सिंबल बना हुआ है और एक नाम लिखा है न्यू। ये भी नहीं देख पाऊंगा भाई, ये भी नहीं देख पाऊंगा। सारी अच्छी चीजें तो मिस हो जाएंगी यार। क्या अभी 2024 चल रहा है, 17 साल तक जिंदा रह रहा हूँ क्या मैं? पता नहीं यार, 88 तक जिंदा रहना पड़ेगा ये देखने के लिए। सोचो भाई, अभी भाई एक था ना वो बंदा, एलिजाबेथ का हस्बैंड ही है ना शायद वो, हाँ भाई, वो अपने बर्थडे से यार 2 महीने पहले मर गया यार, उसकी सेंचुरी रह गई। सोच सकते हो कितना बुरा लगा होगा ना, मतलब ऐसे सोचने में कितना बुरा लगता है। 2 महीने और यही होता है भाई। भाई मैं सोचो भाई, मैं सर्वाइव कर जाऊँ इतना पूरा लंबा चौड़ा। अभी 2026 चल रहा है भाई, तो 24 थोड़ी चल रहा है, तो 68 ईयर्स। पर भाई मैं इतना सर्वाइव कर जाऊँ, लास्ट में पता चले भाई 18 मार्च को खो जाए कांड। कितना बुरा लगेगा भाई, यू नो देख भी नहीं पाऊंगा मैं ये टाइम कैप्सूल वाली चीज, बट व्हाटएवर। वर्ल्ड एयरपोर्ट कमीशन। सबसे अजीब बात है कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और इसी वजह से लोगों ने थ्योरीज बना दी कि शायद ये एयरपोर्ट सीक्रेटली फ्रीमेसन या किसी और सीक्रेट सोसाइटी के कंट्रोल में है। कुछ लोग इसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से भी जोड़ते हैं। एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स का कहना है कि फ्रीमेसन्स ने सिर्फ डेडिकेशन सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया था और कमीशन के नाम बस एक सिंबॉलिक फ्रेज था जो ग्लोबल कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के लिए ये पूरी बात बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं है। उनका सीधा सीधा कहना है कि गवर्नमेंट हमसे बहुत कुछ छुपा रही है, मच्छर कुछ उड़ ऐसी रहा है चीजें भाई। जो बहुत ज्यादा क्रीपी और बहुत ज्यादा डार्क हैं। और फिर आता है शायद इस एयरपोर्ट का सबसे क्रीपी सिंबल, द ब्लूसीफर। लूसीफर भी होता है कुछ? एयरपोर्ट के बाहर खड़ा एक जायंट ब्लू हॉर्स स्टैच्यू। इसका ऑफिशियली नाम मस्टैंग रखा गया है, लेकिन लोग इसे ब्लूसीफर मस्टैंग के ही नाम रख से दिया बुलाते है। हैं। ये स्टैच्यू लगभग 32 फीट ऊंचा है और फाइबर ग्लास से बना हुआ है। 32 रात में फीट। इसकी लाल चमकती हुई आंखें इसको और ज्यादा टेरिफाइंग बना देती है। कई लोग मानते हैं कि ये स्टैच्यू डिमोनिक है और उसकी रेड ग्लोइंग आईज एपोक्लिप्स के 4 हॉर्समैन के सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। इस स्टैच्यू से जुड़ी हैं? हुई सबसे शॉकिंग बात ये है कि स्टैच्यू को बनाने वाला जो आर्टिस्ट था लुइस, उसकी मौत इसी को बनाते हुए हो गई थी, जब स्टैच्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर उसी के पैर के ऊपर गिर जाता है। और इस इंसिडेंट ने इस स्टैच्यू को और भी ज्यादा क्रीपी बना दिया। इजिप्टियन गॉड 2010 के आसपास एनुबिस। एयरपोर्ट में एक और ऐसी चीज होती है जो धीरे धीरे लोगों की अटेंशन अपनी तरफ खींच लेती है। ये था एक 22 फुट ऊंचा स्टैच्यू जो एंशिएंट इजिप्शियन गॉड एनुबस की रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इजिप्शियन माइथोलॉजी से फेमिलियर हो तो ये जो गॉड एनुबिस है, इसको डेथ और आफ्टर लाइफ का गार्डियन माना जाता है। इसका फेस एक जैकल यानी जंगली कुत्ते जैसा होता है और एंशिएंट इजिप्ट में लोग बिलीव करते हैं कि एनुबिस मरने के बाद इंसान की सोल को नेक्स्ट वर्ल्ड तक गाइड करता है। अब आप खुद सोचो, एक एयरपोर्ट जहाँ पर लोग या तो सफर शुरू करते हैं या फिर अपना सफर खत्म करते हैं, वहाँ सडनली एक Afterlife। मौत से जुड़ा हुआ भगवान का स्टैच्यू खड़ा हो, तो वो खुद में ही कितना अजीब है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के लिए ये बस एक कोइंसिडेंस नहीं है। कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि एनुबिस का स्टैच्यू किसी सिंबॉलिक मैसेज की तरफ इशारा करता है। ये स्टैचू हो गया, ये ब्लूसीफर हो गया, फिर अंडरग्राउंड का वो हो गया। भाई कौन जाता होगा? कौन ही जाएगा ऐसे एयरपोर्ट पे? फिर कोई ना जाए भाई। एनर्जीज तो होती हैं यार, चाहे कुछ ही ना हो फिर भी भाई बुरा तो लगता ही है कि भाई क्या हो जाए, कुछ हो जाए। अब प्लेन क्रैश हो गया तो फिर तो हो गया भाई जिंगल वाला। कुछ लोग मानते हैं कि ये स्टैच्यू वही। सीक्रेटली डेथ और रिबर्थ के रिचुअल्स को रिप्रेजेंट करता है, और कुछ थ्योरीज तो ये भी रिप्रेजेंट करती है कि इस एयरपोर्ट का सीधा सीधा कनेक्शन किसी कल्ट या फिर ओकल्ट सिंबोलिज्म से मैच कर सकता है। अब ये जो गॉड एनुबिस है, इसकी माइथोलॉजी में एक और इंटरेस्टिंग बात है। एंशिएंट इजिप्शियंस बिलीव करते थे कि एनुबिस डेड बॉडीज की प्रोटेक्शन करता है और सोल्स को जज होने के लिए नेक्स्ट वर्ल्ड तक लेकर जाता है। इस वजह से कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि अगर इज इट समथिंग सिमिलर टू यमराज? प्लीज मुझे मारना मत। आई एम जस्ट क्यूरियस। मैं पूछ रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा। मुझे बता देना यार अगर मैं गलत हूँ तो भी। इस एयरपोर्ट को एक सिंबॉलिक गेटवे माना जाए तो एनुबिस के वहां होने का डार्क मेटाफर हो सकता है, जिससे लोग अननोइंगली किसी और सिस्टम का पार्ट बन रहे हों।
The too अब बात creepy करते हैं was the एयरपोर्ट में लगे एक बहुत ही we are अजीब going. आर्ट वर्क की, जिसे नॉट्रे डेनवर कहा जाता है। ये एक्चुअली दो ग्रेग्युअल स्टैच्यूज हैं जो कि सूटकेस के ऊपर बैठे हुए दिखते हैं। गार्गोलिस का कॉन्सेप्ट यूरोपियन गॉथिक आर्किटेक्चर से आता है। पुरानी मान्यताओं के अकॉर्डिंग गार्गोलिस को बिल्डिंग पर इसलिए लगाया जाता है ताकि वो इविल स्पिरिट्स को दूर रखे और जगह की प्रोटेक्शन करे। डेनवर एयरपोर्ट्स में बने गए गार्गोइलिस थोड़े फनी लगने के लिए डिजाइन करे गए थे, लेकिन जब लोगों ने उन्हें ध्यान से देखा तो उनकी अपीयरेंस काफी क्रीपी लगने लगी। उनकी आंखें बड़ी एक बड़ी हैं, आंख दांत काफी पैने हैं और वो सूटकेस पर बैठे एक अजीब सी स्माइल देते नजर आते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि गार्गोइलिस हिस्टोरिकली रखवाले होते हैं जो किसी सेक्रेड या सीक्रेट जगह की रक्षा करते हैं, और इसीलिए लोगों का मानना है कि इस एयरपोर्ट के नीचे अगर सच में कोई अंडरग्राउंड या सीक्रेट बेस है तो गार्गोइलिस वहां पर इसी पूरी जगह की रक्षा कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा एक हिंट हो सकता है कुछ बहुत ज्यादा क्रीपी चीज का। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गार्गोइलिस का रोल सिर्फ डेकोरेशन नहीं होता, बल्कि वो वॉचर्स की तरह होते हैं जो किसी हिडन वर्ल्ड या नॉर्मल वर्ल्ड की बाउंड्री के बीच खड़े रहते हैं। That's और जब आप crazy, सोचते man. हो कि क्रिएचर्स मेरे को ना mythological चीजें सुनने में बड़ा मजा आता है, ये सब चीजें सुनने में बहुत मजा आता है। I don't know if I believe or not, but you know आइडियाज ये सारी चीजें सुनने में बहुत मजा आता है भाई कि क्या क्या चीजें होती हैं दुनिया में, नॉट इन अ नेगेटिव वे बट क्या क्या चीजें होती हैं एक्चुअल में। एग्जैक्टली बैगेज क्लेम करने वाली जगह पर ही क्यों रखे गए हैं जहां से हर पैसेंजर्स को गुजरना ही होता है, तो ये बात और भी ज्यादा मिस्टीरियस बन जाती है। और इसी तरीके से एनुबिस का डेथ सिंबोलिज्म और गार्गोलिस का गार्डियन सिंबोलिज्म मिलकर डेनवर एयरपोर्ट की मिस्ट्री को और भी ज्यादा गहरा बना देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब सिर्फ आर्ट वर्क है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद ये सब एक बहुत बड़े पजल के छोटे छोटे पीसीज हैं, और इन्हीं कुछ छोटे छोटे पीसीज को जोड़कर डेनवर एयरपोर्ट दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट क्रीपी पजल बन जाता है, जिसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स दिखाना तो नॉर्मल तरीके से ही चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो बनाया गया है वो कहीं से भी नॉर्मल नहीं लगता। वेल, आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। ओके ब्रो, नाइस वीडियो अल्फा की माय गोट। लाइक कर देते हैं अगर आपको वीडियो देखे हैं, बाकी जाके देख सकते हो। क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको वीडियो वापस देख तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके देख सकते हो। एंड मेरे चैनल पर अगर नया सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपको मेरी यापिंग थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर बाकी हम सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।